बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए करे सही स्कूल में निवेश। बीडी शर्मा। उपमंडल घुमारवीं के तहत आने वाली कुठेड़ा पंचायत में मां शारदा पब्लिक स्कूल का शुभारंभ रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर बीडी शर्मा द्वारा किया गया। उन्होंने सबसे पहले स्कूल में रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया। उनके बाद उन्होंने मां सरस्वती के आगे दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। स्कूल चेयरमैन और स्टाफ ने मुख्य अतिथि को शॉल और टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। विशेष अतिथि उप निर्देशक प्रारंभिक शिक्षा अंजलि महाजन एवं प्रदीप भी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि बीडी शर्मा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि आजकल के इस आधुनिक और विकसित दौर में शिक्षा प्रणाली का बेहतर होना उतना ही जरूरी है जितना जीवन में खाने का महत्व है, क्योंकि बेहतर शिक्षा प्रणाली ही बच्चों के बेहतर भविष्य का रास्ता बनती है। ऐसे में अपने बच्चों के लिए सही स्कूल का चुनाव करना किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं है। जिस प्रकार मार्केट में किसी भी सामान की आपको ढेरों वैरायटी और अलग अलग ऑफर मिल जाते हैं, उसी प्रकार से आजकल शिक्षा के क्षेत्र में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। ऐसे में अपने बच्चों के लिए सही स्कूल का चयन करना बहुत ही कठिन हो गया है। सभी माता पिता की ये चाहत होती है उसके बच्चे को एक अच्छी शिक्षा मिले ताकि उसका आने वाला भविष्य आज से बेहतर हो सके। ऐसे में हर किसी का ये मानना होता है कि जितना महंगा स्कूल होगा वहाँ उतनी ही अच्छी पढ़ाई होगी। लेकिन ये बात किस हद तक सही है? क्या महंगे स्कूल ही बेहतर शिक्षा देते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में होते विस्तार के कारण हमारे देश में कई ऐसे हाईफाई स्कूल हैं जिनकी फीस आसमान को छूती है। ऐसे में अगर कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के बारे में सोच भी नहीं सकता है। ये जरूरी नहीं कि महंगे स्कूल शिक्षा भी अच्छी दे। कई बार ये भी देखा जाता है कि नॉर्मल स्कूल से शिक्षित बच्चे अपने भविष्य में कई सफलता हासिल करते हैं। इस सोच को आगे लेकर आए करतार संख्यान, जिन्होंने कुठेड़ा क्षेत्र में मां शारदा पब्लिक स्कूल खोलकर उन्होंने बताया कि इस स्कूल में बच्चों को महंगे स्कूल की तहत उच्च और गुणवत्ता शिक्षा ग्रहण करवाई जाएगी, वो भी कम पैसों में। और IRDP के बच्चों को 30% डिस्काउंट पर शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस साल स्कूल में 8वीं तक के बच्चों की एडमिशन की जा रही है। और संख्यान ने बताया कि अगले साल से मां शारदा पब्लिक स्कूल कुठेड़ा में 10-2 साइंस के बच्चों तक की शिक्षा दी जाएगी। करतार संख्यान ने बताया कि अगर आप भी अपने बच्चों के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं जो बच्चों को स्कूली शिक्षा के साथ व्यवहारिक ज्ञान भी, तो मां शारदा पब्लिक स्कूल सबसे बेहतर विकल्प है। यहाँ पर उपस्थित पॉजिटिव और भरोसेमंद शिक्षक न केवल बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं बल्कि जीवन के प्रति बच्चों के आचरण को पॉजिटिव रखने में भी मदद करते हैं। बच्चों के अनुकूल वातावरण का निर्माण करते हुए शिक्षक द्वारा बच्चों को पॉजिटिव डिसिप्लिन सिखाया जाता है, जिससे छात्रों को सामाजिक एवं मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए प्रेरित किया जा सके। साथ ही मां शारदा पब्लिक स्कूल में बिना किसी मारपीट व उग्रशीलता के छात्रों को समझाया जाता है ताकि बच्चों के अंदर नकारात्मक स्वभाव न उत्पन्न हो और वो शालीनता से बातों को समझे, क्योंकि इस तरह का आचरण ही बच्चों को बुलंदी पर लेकर जाता है। इस मौके पर ग्राम पंचायत प्रधान ज्योति प्रकाश, अरविंद महेता, अशोक महाजन, विजय सुनील देशराज आदि गणमान्य लोग उपस्थित रहे। फूलों से हमने माला बुनी, श्रद्धा के फूलों से हमने माला बुनी, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम, करते हैं तुमको अर्पित सुमन आज हम। स्वागतम 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 शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। ऋषियों ने समझी है, मुनियों ने जानी, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, अपनी शरण में हमें प्यार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू श्वेत वर्णी दे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां, हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द। नमस्कार जी।
ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं सुनीता आप सभी का आज के कार्यक्रम में पधारने के लिए दिल की गहराइयों से स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। हो आप, दिल के खूबसूरत हो आप, मन से सच्चे मूर्त हो आप, मन से सच्चे मूर्त हो आप। तारीफ करूं मैं क्या आपकी, तारीफ करूं मैं क्या आपकी, हमारे कार्यक्रम की सूरत हो आप। यहाँ पर उपदेशक से शिक्षा निदेशालय से आए हुए मैडम मिसिज अंजलि महाजन जी, मिस्टर प्रदीप चौहान जी, हमारे स्कूल के एमडी सर जी, सभी मेंबर्स, साथ में आए हुए हमारे अन्य अतिथि गणों को मेरा नमस्कार। के अंदर बहुत सारे बच्चे हमारे, कोई हमीरपुर पढ़ रहे हैं, कोई बिलासपुर में है, कोई घुमारवी में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कुठेड़ा में सबसे बड़ी समस्या लोगों को है कि अच्छा प्ले वे नहीं है। प्ले वे में बच्चा डालना है तो लोग हमीरपुर का रुख करते हैं, घुमारवी भेजते हैं, या तो पेरेंट्स को गाड़ी में जाना पड़ता है उनके साथ 3-3, 4-4 घंटे रुकना पड़ता है, या फिर उनको वहाँ पे रेजिडेंस रखना पड़ता है। एक तो महंगी फीस 3-3, 4-4 हज़ार रुपये मंथली फीस है प्ले वे की। उसके अलावा अगर रूम लेके रहते हैं, रेजिडेंस वहाँ रखते हैं, तो 10-15 हज़ार से नीचे एक बच्चे का खर्चा नहीं पड़ता है। इस समस्या को देखते हुए हमने एक बेस्ट प्ले वे देने की कोशिश करी है हमारे यहाँ पे, जिसपे एक कंपनी के साथ हमारा टाई अप हुआ है, जिनके 10 स्कूल सिंगापुर में चल रहे हैं। वो हमें पूरा ऑनलाइन मटेरियल भी प्रोवाइड करेंगे, उनका सिलेबस भी अलग है, प्लस खेलते खेलते बच्चों को कैसे एजुकेशन देना है उसके बारे में वो कंपनी बहुत अच्छे से काम कर रही है। और उनका जो मटेरियल है टोटल ऑनलाइन वो हमें प्रोवाइड करेंगे। 3000 प्लस उनकी वीडियोस हैं जो कि बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड है। सारा ऑनलाइन डाटा सब कुछ वो हमें प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा बच्चों को दिक्कत आती थी, जैसे छोटी क्लासेस में भी आज के बच्चे घुमारवी जा रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है जो डेली अप डाउन करने वाले लोग हैं। 7 बजे यहाँ से मैंने देखा हमारे गांव से, कुठेड़ा से, तल्याना से, इस साइड से काफी लोग सुबह 7 बजे बच्चों को गाड़ी में डाल देते हैं। 9 बजे बच्चा स्कूल पहुंचेगा, 3 बजे छुट्टी हुई, 5 बजे फिर घर पहुंचेगा। तो 4 घंटे लगभग उनके ट्रैवलिंग में चले जाते हैं। किस लिए? क्योंकि यहाँ पे उनको अच्छी सुविधा नहीं मिल पाती है। अच्छी एजुकेशन की तलाश में लोग जाते हैं, लेकिन उन बच्चों का हाल अगर देखा जाए, शाम को जब वो घर पहुंचते हैं तो ना तो उनका होमवर्क करने का मन करता है और ना ही पढ़ने का मन करता है। सबसे बड़ी बात, उनको खेलने के लिए तो बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। सुबह वो बेचारे 6 बजे उठेंगे। अब छोटा सा बच्चा है 3-4 साल का, सुबह उसको 5 बजे उठाया जाएगा, उसको तैयार करना है, लगभग उसको 1 घंटा उसमें जाता है। वो सुबह से लेकर शाम तक लगभग जैसे एक कैदी होता है उस तरह की हालत उसकी हो जाती है। तो इस सब को सोचते हुए हमने अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ प्लस अच्छी सुविधाओं के साथ हमने स्कूल की शुरुआत करी है। और वेल क्वालिफाइड हमारा स्टाफ है, अच्छे एजुकेटेड हमारे सभी टीचर्स टेट पास हैं, सी-टेट पास हैं, डबल क्वालिफिकेशंस टीचर्स के पास है। इवन हमारे पास अगर एक जेवीटी है तो साथ में बीएससी बीएड भी है। एक जेवीटी हमारा बीएससी बीएड प्लस एमएससी बीएड है। तो बाकी हमारे सभी टीचर्स हाईली क्वालिफाइड हैं। हमारी सभी सुविधाएं यहाँ पे हम प्रदान कर रहे हैं बच्चों को। और इस अध्यापक
अपनी तरफ से पूर्ण रूप से यह कोशिश करता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो। सरकार की ओर से भी यही प्रयास रहते हैं कि बच्चे का गुणात्मक शिक्षा प्रदान की जाए, उसका सर्वांगीण विकास हो। हमें ना अध्यापकों को यह पता रहता है कि बच्चा किस फील्ड में जाएगा। हमें ये नहीं पता रहता कि हमारी पाठशाला में कौन सा बच्चा आने वाले समय में हो सकता है देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, आने वाले समय देश का राष्ट्रपति बन सकता है, आने वाले समय में एक साइंटिस्ट बन सकता है। बहुत ज़्यादा क्षेत्र रहते हैं। एक अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है। बच्चों को पेरेंट्स क्या करते हैं कि उसको मैनेजमेंट सिखाने के लिए बड़े बड़े स्कूलों में भेजते हैं, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में। तो मैं कहना चाहूँगा कि जो मैनेजमेंट है वो बच्चा पहली क्लास से सीखना शुरू कर देता है, एक मॉनिटर के रूप में, एक स्पोर्ट्स पर्सन के रूप में। जैसे बच्चा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाएगा या किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो उसको तराशने के लिए उसके शिक्षक रहते हैं, उसकी जो माता पिता हैं या उसके जो रिलेटिव हैं या जो समाज है उसके लिए वो गिनती रहता है। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हर एक जगह पे पंचायत लेवल से लेकर पाठशालाओं में नशे के ऊपर बहुत ही भाषणबाजी भी करते हैं और एक विचार भी देते हैं सभी आपके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के प्रतिनिधि या पाठशालाओं के कि हमारे बच्चे नशे से दूर रहें। तो मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि जितने भी स्कूल के जो प्रधानाचार्य या मुख्य अध्यापक महोदय हैं ये सुनिश्चित करें अपने पेरेंट्स के, जो भी बच्चों के पेरेंट्स हैं, कि जो बच्चा शिक्षा ग्रहण के लिए आता है कि उसको बोलते हैं कि निप द इविल इन द वर्ड, जो बुराई है उसको जल्दी में शुरुआत में उसको पीने पड़ने मत दीजिए। बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि प्राइवेट स्कूल है, यहाँ पे जो मैनेजमेंट है और साथ में जो स्टाफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करता है कि हमने पाठशाला का संचालन किस तरह से करना है। अगर वहाँ पे मैनेजमेंट बिल्कुल सही है तो सभी बच्चों का एक सर्वांगीण विकास सुनिश्चित होता है। बच्चों का मॉर्निंग असेंबली से लेकर के तो कई बच्चों के या पेरेंट्स के मन में तरह तरह की भावना रहती है, प्रश्न उठते हैं कि हमें तंग किया जा रहा है हमें वर्दी में आने के लिए। तो मैं ये कहना चाहूँगा पेरेंट्स से भी कि जो वर्दी लगाई जाती है उसमें एक ही उद्देश्य है कि सभी छात्र समान हैं, उसमें कोई भी किसी तरह का कोई भी भेदभाव ना हो सके। किसी के मन में ये बच्चे के मन में ये भावना नहीं आ जाए कि मैं एक अच्छे परिवार से, इन द सेंस कि मेरे पेरेंट्स के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं, या किसी बच्चे के पास ये भावना नहीं उत्पन्न हो जाए स्कूलों को, ताकि बच्चे का जो मन है वो थोड़ा कोमल सा रहता है, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। सारा दिन वो सोचता रहेगा कि इस बच्चे के मेरे पार्टी के पास एक अच्छी ड्रेस है, मेरे पास नहीं है। तभी गवर्नमेंट स्कूल में भी कहती है कि एक ड्रेस होनी चाहिए, चाहे वो 2 हो जाए या 3 हो जाए। इसी तरह से प्राइवेट स्कूलों में भी। और मैं पेरेंट्स से ये भी कहना चाहूँगा कि हर एक से बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं, पेरेंट्स की तरफ से हमने ये अनुभव किया है कि बहुत ज़्यादा अपेक्षा रहती है पेरेंट्स की। बच्चा जब जन्म लेता है तो तकरीबन 8-9 महीने के बाद वो पूर्णा शुरू करता है, क्रॉनिक करता है। उससे क्या होगा, उसका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, बौद्धिक विकास भी होता है। उस अनावश्यक पेरेंट्स की तरफ से रहता है कि जी उसको बहुत ज़्यादा पढ़ने के लिए तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। बच्चे को खेलने कूदने भी दीजिए और उसको दूर किया जाता है, तो इससे कहते हैं कि सर्वांगीण विकास। बच्चे को स्पोर्ट्स भी जरूरी है। अगर हम शिक्षा के साथ, शिक्षा तभी संपूर्ण है, तभी परिपूर्ण है जब हम उसको स्पोर्ट्स के साथ, या यहाँ पे जैसे लिखा है कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज, NSS आ जाता है चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस में, या NSS, NCC, इस तरह से सभी जब गतिविधियां करवाई जाएंगी तब कहा जाएगा कि